बंधुओं, जब व्यक्ति के मन से हार का डर निकल जाता है तभी याद रखिए उसके नाम का डंका चारों दिशाओं में बजता है। तो यदि आप मिथुन राशि के हैं तो आपको अपने नाम का डंका बजवाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आज की इस वीडियो में उन्हीं सब तथ्यों पर विचार किया जाएगा। और आपने अगर अंतिम तक इस वीडियो को पूरा देख लिया और आप मिथुन राशि के हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में आपको क्या करना होगा ताकि सफलता आपके कदमों को चूमेगी। तो मित्रों, जो भी मिथुन राशि के लोग हैं उनको दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा डराती हैं, एक उनकी कुंडली में शनि और दूसरा राहु। क्योंकि मिथुन राशि की कुंडली में अक्सर चंद्रमा जो होता है थोड़ा वीक होता है, और चंद्रमा जब वीक हो जाता है तो आपको मालूम है कि एक अनजाना सा डर और भय इनके मन में छाया रहता है। तो उस अनजाने से भय और मन को डर को कैसे बाहर निकाला जाए, यह कार्य केवल और केवल कोई नहीं कर सकता। यह काम केवल और केवल बुध या शुक्र ही कर सकते हैं। अब बुध क्या है? बुध व्यापार है। तो शुक्र क्या है? शुक्र विलासिता है। तो व्यापार और विलासिता दो ऐसी चीजें हैं मिथुन राशि के लिए कि अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप अपने जीवन में बिठा लेंगे तो आपको कभी भी पीछे की ओर मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। तो व्यापार तो आप जानते ही हैं। मैं यहाँ पर विलासिता को थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो विलासिता आपके मन में आ रही है, मैं उस विलासिता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यापारिक दृष्टि से विलासिता की बात कर रहा हूँ। जैसे सौंदर्य प्रसाधन का जितना भी क्षेत्र होता है, सौंदर्य प्रसाधन का जितना भी क्षेत्र होता है वह सब का सब विलासिता के क्षेत्र में आता है। वह पूरा का पूरा विलासिता के क्षेत्र में आता है। इसके सिवा जो भी मॉडर्न फैशन की दुनिया है वह पूरी की पूरी विलासिता के क्षेत्र में ही आ जाती है। वह पूरी की पूरी विलासिता के क्षेत्र में ही आती है कुल मिलाकर के। जैसे जो नए नए फैशन चले हुए हैं, छोटे छोटे कपड़े हैं, यह सब के सब विलासिता के क्षेत्र में आएंगे। इसके सिवा नृत्य, कला, गायन, वादन, डांस, फिल्मी दुनिया, ये सब का सब विलासिता का क्षेत्र है। नंबर 4 पे अगर आप देखें तो जो आधुनिक दुनिया में डांस बार हैं, पब हैं, कैसीनो हैं, बियर बार हैं, ये सब विलासिता का क्षेत्र माना जाएगा। तो व्यापार और विलासिता को अगर आप आपस में जोड़ देते हैं तो निश्चित तौर पर कुल मिलाकर मानिए कि सफलता मिलनी ही मिलनी है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखिए कि देखिए, हर लग्न और राशि का अपना एक स्वभाव होता है। तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न का भी अपना एक स्वभाव है, और जो व्यक्ति अपने स्वभाव से बहुत दूर जाने की कोशिश करता है, सफलता और भाग्य भी उसका उससे उतनी ही दूर चला जाता है। तो यदि आप अपने स्वभाव से बहुत दूर जाने की कोशिश करेंगे तो याद रखिए सफलता नहीं मिलने वाली। आप सोचे हैं कि मैं बहुत बड़ा आध्यात्मिक पुरुष बन जाऊं या किसी जंगल में जाकर तपस्या करने लगूं, मोक्ष की प्राप्ति में लग जाऊं, तो देखिए यह आपकी राशि के स्वभाव के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो उसमें सफलता मिलने के चांसेज आपको हैं भी नहीं। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। तो सफलता का सूत्र हमको क्या बताता है कि आपको वही काम करना है जो आपके स्वभाव के अनुकूल हो। अगर आप उस स्वभाव से बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि ईश्वर गॉड या अल्लाह कुछ भी आप कहिए, उसने मिथुन राशि का एक स्वभाव बना दिया है कि भाई आप इस स्वभाव के व्यक्ति हैं, आप हंसमुख हैं, आपको भौतिकवाद बहुत अच्छा लगता है, जहां आप बैठते हैं महफिल बना देते हैं, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, आप एक कुशल व्यापारी की तरह की सब खूबियां आपके पास हैं, आपको जितना भी सौंदर्य शास्त्र है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यह एक स्वभाव आपको ईश्वर ने प्रदान किया है। अब आप मुझसे कह सकते हैं कि महाराज फलाने व्यक्ति तो मिथुन राशि का है लेकिन तो वो तो ये काम कर रहा है। तो देखें, जो भी कुंडली होती है ये देखना पड़ता है कि बुध आपका किस नक्षत्र में है, क्योंकि बुध आपका स्वामी होता है। अगर बुध गुरु के नक्षत्र में है तो आप शिक्षण का काम भी थोड़ा कर सकते हैं। अगर बुध गुरु के नक्षत्र में है
तो आप कुल मिलाकर चैरिटी का काम, दान पुण्य का काम, सत्कर्म का काम, लोगों की सेवा का काम, ये भी हो सकता है। अब बुध किन किन ग्रहों के साथ में बैठा है, तो आप मेरे कहने का मतलब समझिए कि 50 कॉम्बिनेशन बनते हैं, उन कॉम्बिनेशन को भी हमको देखना पड़ता है। लेकिन अगर बुध आपका अकेला बैठा है तो जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया वो होता है आपको। और याद रखिए, स्वभाव कभी नहीं बदलता व्यक्ति का। व्यक्ति का जो स्वभाव है वो थोड़ा बहुत तो चेंजेज आप ला सकते हैं, लेकिन पूरी तरह आप नहीं बदल सकते। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वास्तव में आपके साथ होना यही है, आपके साथ होना यही है। हाँ, यदि आपकी महादशा अंतरदशा के कारण परिस्थितियां बदलेंगी तो थोड़ा स्वभाव में चेंज आएगा। इसी प्रकार बुध या शुक्र आपके किस ग्रह के नक्षत्र में हैं, किस चरण में हैं, किस नावांश में हैं, इनका कुछ ना कुछ असर आएगा। किस किस की दृष्टियां पड़ रही हैं उनका भी कुछ ना कुछ असर आएगा। लेकिन मूल जो स्वभाव है आपका, आप उस स्वभाव को बहुत ज़्यादा बदल के नहीं रख सकते हैं। इस बात को आपको नोट कर लेना चाहिए। और यदि आप अपने मूल स्वभाव के अनुरूप काम करेंगे तो जीवन में कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। और निश्चित तौर पर आपके नाम का डंका बजने ही वाला है, 100% बजेगा। इस बात को आपको याद रखना है। और जब परिस्थितियां अपने पक्ष में होना, तो याद रखिए जब परिस्थितियां बहुत पक्ष में होती हैं, चूंकि आपके भाग्य का स्वामी शनिदेव महाराज हैं। और शनिदेव जो हैं, चाहे शनिदेव हो, चाहे राहु हो, चाहे गुरुदेव महाराज हो, सभी के सभी गोचर में आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां क्रिएट करते हैं। तो जब परिस्थितियां भी अपने पक्ष में हो, गोचर भी अपने पक्ष में आ गया है, अब आपको अपनी दशा और अंतरदशा बस देखनी है। क्योंकि किसकी कौन सी दशा या अंतरदशा चल रही है ये तो कुंडली विश्लेषण के बाद ही पता चल पाएगा देख करके, वो तो आपको ही मालूम होगा। लेकिन गोचर सबका समान होता है, गोचर सबका समान होता है, लेकिन गोचर के फल में अंतर आएगा। दशाओं अंतरदशाओं में आपके ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, इन सब से काफ़ी ज़्यादा अंतर कुंडली में आता है। तो पूरी कुंडली देख करके ही ये बताया जा सकता है कि वास्तव में असली पिक्चर क्या है। यह आपको एक टेलर की तरह, जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्म का एक टेलर दिखाया जाता है, एक समरी दिखाई जाती है। तो यह आपको समरी बता दी गई है। फिल्म इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, लेकिन फिल्म में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी हो सकता है, इतना हो सकता है, लेकिन फिल्म को घूमना इसी के इर्द गिर्द है, वो इससे अलग नहीं जाने वाली है। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। तो आप कुल मिला के अपनी कुंडली को किसी भी अच्छे ज्योतिषी से दिखाएं। इस स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिया गया है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलें।